साथियों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई 2024 को लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश करके एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज के इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2024 का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि डायरेक्ट आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। साथियों, आपको खुद पता है कि पेपर में बजट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस क्लास से 100% लिख के ले लो, क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं डिटेल में संपूर्ण जानकारी, पूरा विश्लेषण केंद्रीय बजट 2024-25 का। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस बार के बजट 2024-25 में भारत को विकसित करने के लिए यानी विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं लाई गई हैं। वो 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं वो पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बीच में आपको हर एक वो पॉइंट बताएंगे बजट 2024-25 का, एक भी पॉइंट आपको छूटने नहीं देंगे। तो देखिए, विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं लाई गई हैं। उनमें से एक है आपका कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाना, दूसरा है रोजगार और कौशल विकास को बढ़ाना, तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को लाना, चौथा है विनिर्माण एवं सेवाओं को बढ़ाना। इसके अलावा 5वां है साथियों शहरी विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को और आगे बढ़ाना, इसके अलावा अगली पीढ़ी में सुधार लाना। आइए अब आपको साथियों डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो कि आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो साथियों, केंद्रीय बजट या यूनियन बजट 2024-25 या इसको आप आम बजट भी बोल सकते हैं, संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये देख सकते हैं आप, निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने लाल रंग का बैग पकड़ा हुआ है, ये जो है इसी में वो संसद को बजट पेश करती हैं हमेशा, ये लाल रंग का बैग। ये भी क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में जब बजट पेश किया जाता है तो किस रंग के बैग का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना लाल रंग का। ठीक है, देखिए हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो याद रखना 23 जुलाई 2024 को। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इससे पहले भी 2024 में एक बजट पेश किया गया था आपका, कब? तो 1 फरवरी 2024 को, और वो बजट था आपका अंतरिम बजट। कौन सा बजट था वो? तो वो अंतरिम बजट था। देखिए, इस साल चुनाव था साथियों, जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष जो है 2 बार बजट को पेश किया जाता है, एक बार अंतरिम बजट और एक बार आपका केंद्रीय बजट, आम बजट, याद रखना। तो 23 जुलाई याद रखना। आगे देखिए, चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? वही जो मैंने आपको बताया। तो भाई इलेक्शन ईयर में यानी चुनाव वाले वर्ष में बजट को 2 बार पेश किया जाता है। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। और वो बजट कौन सा होता है? तो अंतरिम बजट। ठीक है, जो 2 बार पेश होता है, एक आपका अंतरिम बजट, और अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट बजट भी कहा जाता है, याद रखना। ये अंतरिम बजट का ही अन्य नाम है, वोट ऑन अकाउंट, याद रखना। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.5 से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो भाई 0.5% की बढ़ोतरी करके 7%, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने देखिए कितनीवीं बार, ठीक है, कितनीवीं बार जो है संसद में बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया? तो भाई राइट आएगा साथियों 7वीं बार। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, 7वीं बार। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कब पेश किया गया? तो देखिए, मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट है ये आपका 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। यहां पर ध्यान से देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं यानी जब से मोदी सरकार चल रहा है,
तब से लेकर 2014 से लेकर अब तक जो है ना, भारत में कुल 13 बार बजट पेश किया गया है और इन 13 में से 7 बार किसने पेश किया है, तो 7 बार जो है आपका निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। और मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट अभी 2024 में 23 जुलाई को पेश किया गया है, याद रखना। देखिए, बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिएगा, बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 75,000 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मैं अभी आपको नई 2024 का नया टैक्स व्यवस्था भी दिखाऊंगा इसी क्लास में, ठीक है, कि किस पर कितना प्रतिशत टैक्स है। देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कितने रुपये की घोषणा की गई। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कुल कितने रुपए की व्यय की घोषणा की गई, तो याद रखना 1.48 लाख करोड़ रुपए की। देखिए, राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 1.48 लाख करोड़ रुपए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 का फोकस किन 4 जातियों पर रहा। तो भाई देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024 का जो फोकस है वो किन 4 जातियों पर रहा, तो गरीब, महिला, किसान और युवा, यानी ऑप्शन नंबर ई, इन सभी पर, याद रखना। केंद्रीय बजट 2024 का जो फोकस है इन चारों जातियों पर रहा। उनमें से एक आपका गरीब है, महिला है, किसान है और युवा है। देखिए आगे, बजट अभी 2024-25 की जो थीम थी वो क्या थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, बजट 2024-25 की जो थीम थी वो देखिए, रोजगार, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास पर केंद्रित है, ठीक है। आगे देखिए, फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2025 राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंका गया है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंका गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.9%, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% आंका गया है, याद रखना। आगे देखिएगा, अगले साल तक, ठीक है, अगले साल तक यानी 2025 तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, ठीक है, राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक, तो याद रखना 4.5% या इससे नीचे तक लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना यह 4.5%। आगे देखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कुल कितने रुपए की व्यय का अनुमान देखा गया है, यानी बजट 2024-25 जो है इसमें कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया, ये आप याद रखना 48.21 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, 48.21 लाख करोड़। आगे देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए प्राप्तियां जो है ना साथियों वो आपका 32.07 लाख करोड़ रुपए देखी गई है या रखा गया है, ये भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कुल कितने युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड करने की घोषणा की है। तो भाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण के दौरान कुल कितने युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड करने की घोषणा की है। तो याद रखना 25,000 छात्रों को या 25,000 युवाओं को। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024 में कृषि क्षेत्र को, देखिए कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है, ठीक है, याद रखना। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा की, जिसमें ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से प्रवेश स्तर के दोपहिया और ट्रैक्टरों की ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखिए बजट 2024 में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया, युवाओं को EPFO के तहत रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया गया।
याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि बजट 2024 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए कितने रुपये का ऐलान किया गया, तो आप वहां क्या बताओगे, 15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, देखिए बजट 2024-25 में देश के 400 जिलों में, कितने जिलों में, तो 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण भी किया जाएगा। ये भी पॉइंट आपको यहां याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों, बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी 112 अनुच्छेद। आगे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर बोली वित्त मंत्री। देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई। यह भी आपको याद रखना है साथियों, ये पूछा जाएगा आपसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, बिल्कुल 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने से, है ना। आगे देखिएगा, पीएम आवास योजना जो है शहरी 2.0, इसके तहत 10 लाख करोड़ का निवेश की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना शहरी 2.0, इसके तहत 10 लाख करोड़ का निवेश की घोषणा की है, यह भी याद रखना। आगे देखिए, जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। देखिए, इस योजना के बारे में आपको यहाँ बता दें तो देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय सामुदायिक, देखिए एक सेकंड, ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया, आपको यहाँ पूरी जानकारी यहाँ दे देते हैं। तो देखिए, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसमें साथियों 63,000 है ना, 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलेगा। याद रखना, इस योजना से। कौन सा योजना से, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि क्या सस्ता हुआ है बजट 2024-25 में। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से बजट के स्टैटिक जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी देखिए, तो भाई क्या क्या सस्ता हुआ है, तो साथियों देखिए, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कैंसर की दवा, कैंसर की कुल 3 प्रकार की दवाएं जो हैं सस्ती हुई हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जर भी सस्ता हुआ है, सोना और चांदी भी सस्ते हुए हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सोलर पैनल भी सस्ते हुए हैं, सोलर सेल भी सस्ते हुए हैं। इसके अलावा एक्सरे मशीन जो है ना, एक्सरे मशीन भी सस्ते किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो हैं वो भी ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, ये भी जो हैं आपकी सस्ती हुई हैं। चमड़े का जो जूता है इसको भी सस्ता किया गया है। पर्स जो है, पर्स को भी सस्ता किया गया है। चप्पल को भी सस्ता किया गया है, यानी हम बोल सकते हैं कि चमड़े की जो सामग्री है उन सभी को सस्ता किया गया है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट को भी सस्ता किया गया है। पीवीसी फ्लैक्स बैनर को भी जो है, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला फ्लैक्स बैनर होता है उसको भी सस्ता किया गया है। इसके अलावा जो प्लास्टिक का सामान होता है ना, इसको भी सस्ता किया गया है साथियों। इसके अलावा जो लेदर का सामान है ना, लेदर का सामान, इसको भी सस्ता किया गया है। और जो प्लेटिनम है साथियों, काफ़ी महंगा आता है ये प्लेटिनम, सोने से भी ज़्यादा महंगा है, इसको भी कुछ सस्ता किया गया है। अब साथियों यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है ना 2024 का, वो देख लेते हैं कि नया टैक्स स्लैब क्या है। अब देखिए, जिनकी वार्षिक आय यानी जो एक वर्ष में 3 लाख रुपये कमाता है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो साथियों 3 लाख से 7 लाख तक एक साल में कमाते हैं उनको 5% जो है इनकी टोटल आय का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। जो व्यक्ति साल का 7 से 10 लाख रुपये कमाता है उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। जो व्यक्ति 10 से 12 लाख रुपये कमाता है उसको 15% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। जो व्यक्ति 12 से 15 लाख रुपये कमाता है उसको 20% टैक्स जो है देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति 15 लाख से ज़्यादा एक वर्ष में कमाता है उसको 30% तक टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024 में देखिए अमृतसर, देखिए यहाँ अमृतसर औद्योगिक गलियारे पर
में गया में औद्योगिक केंद्र का विकास को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से निम्नलिखित सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास भी किया जाएगा। उस और कौन कौन से सड़क परियोजना हैं, जैसे कि पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल बनेगा। ठीक है, और ये तो मैंने बताया आपको कि वर्तमान वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। आगे देखिएगा यहाँ पर, इसके अलावा साथियों बजट 2024-25 में नवाचार, अनुसंधान और विकास को भी मजबूती मिलेगी। जैसे कि देखो, बेसिक अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष की होगी स्थापना। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय कोष से निजी क्षेत्र में वाणिज्य स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। इसके अलावा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अगले 10 साल के दौरान 5 गुना विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी पर कोष लगाया जाएगा। अब साथियों आपको जो है ना, ये देखिए अभी जो आपका बजट 2024-25 था केंद्रीय बजट, उसका मैंने सारा संपूर्ण विश्लेषण वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है आगे वीडियो में। अब जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा वो बजट का स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? यानी भारत में पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था, कब पेश किया गया था, यही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत में पहला पेपरलेस बजट जो है बजट 2021-22 वाला था। बजट 2021 में जो पेश किया गया था बजट 21-22, है ना। आगे देखिए, बजट संबंधी प्रावधान संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ये तो मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 112 में है। आगे देखिए, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? माफी चाहते हैं। तो साथियों देखिए, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ की अवधि को याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो साथियों देखिएगा, अमृतकाल का पहला बजट किसको कहा गया है? तो बजट 2023-24 को। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट जो है वो साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 11 बजे, सुबह के 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाता है, जैसे कि आज भी 11 बजे पेश किया गया। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो भाई सरकार द्वारा बजट जो है ये लोकसभा में पेश किया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो देखिए, भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है ये 1947 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। साथियों देखिए, आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? तो आर.के. सन्मुख सेट्ठी ने। कब? 1947 में। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में भारत में पहली बार बजट को पेश किया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, बजट शब्द का अर्थ होता है साथियों चमड़े का थैला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, चमड़े का थैला। इसके अलावा देखिएगा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिए, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो भाई गणतंत्र भारत का, ठीक है, यानी 1950 के बाद, है ना, पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने। याद रखना। आगे देखिए, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? तो भाई अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करते हुए पहली बार सुबह 11 बजे बजट को यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा। भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो याद रखना, ये भी रिकॉर्ड जो है निर्मला सीतारमण जी के नाम है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है, जो कि 2 घंटे 40 मिनट तक चला था।
अंतरिम बजट को और क्या कहा जाता है? तो भाई अंतरिम बजट को और क्या कहा जाता है मैंने आपको अभी इसी क्लास में बताया था। देखिए, एक तो आपका अंतरिम बजट, एक वोट ऑन अकाउंट बजट, इसके अलावा मिनी बजट भी इसको कहा जाता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों याद रखना। निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? यानी किसने आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश किया था? तो देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना, अरुण जेटली जी ने। कब? तो भाई 2016 में। और आम बजट जो है, आम बजट से रेलवे बजट को कब अलग किया गया था? तो याद रखना 1924 में। और इसको फिर कब शामिल कर दिया गया था? तो 2016 में। ठीक है, और आगे देखिएगा, अभी जो है साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे टेस्ट के तौर पर, जो कि जिसका आंसर मैंने आपको इसी क्लास में अभी आपको बताया। अगर आपने ध्यान दिया है तो आप आसानी से आंसर बता दोगे। बताइए, अंतरिम बजट 2024 में संसद में कब पेश किया गया? इसी साल एक बार और बजट पेश किया गया था। मैंने आपको बताया जिस वर्ष चुनाव होता है उस बार 2 बार संसद में बजट पेश किया जाता है। तो बताइए किस तिथि को अभी 2024 में इससे पहले बजट पेश किया गया था? 28 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी को? चारों में से कोई एक आंसर है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों में बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी है, ये क्लास आपको कैसा लगा है। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आया है तो साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जिसको पढ़कर आप जो तैयारी कर रहे हो उसको क्रैक करो और आपकी जो इच्छा है, आपका जो सपना है, आपकी जो ड्रीम है, उसको आप सक्सेस कर पाओ। तो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्लास आपको कैसा लगा है। ज़रूर आपको अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए साथी कोई भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।